जी इस वक्त हम सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हैं, जहां जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के हवाले से, जिसको जमात इस्लामी काला कानून कह रही है। और हमने कोशिश की तमाम लोगों से, हमारी यहाँ जो आए हैं उनसे बात हुई, आम शहरियों से बात हुई, जमात के जो लीडरशिप है उससे बात हुई। डॉक्टर उसामा रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कराची की सियासत का, जमात की सियासत का एक बड़ा नाम है। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं, मुतालबात आपके बिल्कुल जेन्युइन हैं और आप कह रहे हैं 2001 का जो, चूँकि जमात का जब हम जिक्र करते हैं, आपके दो अदवार हैं, दोनों अदवार में बहुत अच्छा बल्दियात की सतह पे काम हुआ। वो 2001 के आप चाह रहे हैं कि जो राइट्स हैं मेयर को वो मिलने चाहिए। इस एक्ट में तो वो राइट्स नहीं हैं जो बाज़ाहिर लग रहा है। और जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इसको रिव्यू नहीं करती और इसी मुतालबे, इसी एक्ट के तहत इलेक्शन में जाती है, तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे और आपका धरना कब तक जारी रहेगा? देखिए, जो इंतखाबी अमल है वो तो एक अलहदा चीज़ है। इंतखाबी अमल के हवाले से अलहदा से एक मत अमली बनेगी और उसका एक प्रोसेस जारी है अभी, और वक्त के साथ ही वो मज़ीद मैच्योर होगा। लेकिन जहाँ तक ये बुनियादी इश्यूज़ हैं, उस हवाले से हम इस वक्त आवाम को एजुकेट कर रहे हैं, आवाम को शरीक कर रहे हैं। इस 3.5 करोड़ के इस आबादी के शहर की तर्जुमानी कर रहे हैं, और वो इसलिए ये काम कर रहे हैं कि ये जो फ़ैसला है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बिलजबर किया है, गैर जमहूरी तरीके से किया है। जमहूरियत का मतलब जमहूर से मुशावरत है, और 3.5 करोड़ की आबादी के जमहूर अगर ये कह रहे हैं कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है, तो वो किस जमहूरियत के तहत इसको मंजूर कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम अक्सरियत में हैं। हम अक्सरियत में हैं से क्या मुराद है? हमसे मुराद क्या है? यहाँ पे अगर आप ये कह रहे हैं कि सिंध के देही इलाकों के लोग यहाँ उनकी अक्सरियत है यहाँ पे, तो आप मुझे बताइए, सिंध में अक्सरियत किसानों की है, दहकानों की है, मजदूरों की है, आम सिंधियों की है, जिनके जिस्म के ऊपर कपड़ा नहीं है, जिनके पैरों में जूतियां नहीं है, जो इनके हारी बने हुए हैं। 1% से भी कम जागीरदार तबका है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, और वो उनकी गर्दनों को दबाकर, उनको गुलाम बनाकर, उनकी राय को कुचल कर वो कहते हैं कि हम मुंतखब हो गए। यानी भेड़ियों का इंतखाब हो रहा है, 2 भेड़ियों में मुकाबला होता है, कहते हैं कि एक भेड़िया कहने लोगों को पछाड़ के कहे कि मैं जो हूँ मुंतखब हो गया। तो ये सूरत हाल है। आप अक्सरियत में नहीं है, जागीरदार तबका है यहाँ पे, अकलियत यहाँ पे मुसल्लत है, और वो देही इलाकों के बाद अब शहरी इलाकों पे कब्जा करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, सीएम सिंध ने कहा कि आप अकलियत हैं और अक्सरियत के यहाँ फैसले होते हैं, और अक्सरियत हम हैं, जो उन्होंने ताना मारा अपोजिशन को, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? फिर उन्होंने ये भी कहा असेंबली में, तासुब की सियासत एक बार फिर आप के सामने ही है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी दूसरी तरफ सोचना पड़ेगा। जी हाँ, उन्होंने ये जो बयान दिया है बहुत ही अफसोसनाक है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने इसमें एक मुल्क दुश्मनी वाली जाविया भी इसके अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम अक्सरियत में हैं, आप अक्सरियत में नहीं है, आप अकलियत में हैं। आप एक महदूद सा टोला है जागीरदारों का, जो सिंधियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने आम सिंधी आबादी के ऊपर जिसने सबसे ज़्यादा जुल्म किया है वो सिंध का वडेरा और जागीरदार है। आप उनके नुमाइंदे और तर्जुमान नहीं हैं, और आप ये कह रहे हैं कि अगर हमें ये नहीं करने दिया गया तो आप कुछ और सोचेंगे। क्या सोचेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप इस मुल्क के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं तो उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जिन लोगों ने इस सूबे को ऐसे लोगों पर ठेके पे दिया हुआ है। यानी आपने इनके सुपुर्द पूरा सूबा कर दिया है कि जो सिया करो, सफेद करो, तुम्हें सिंध का ठेका दे दिया है, बस तुम जो है वो तुम पीटीआई सिंध में नहीं आएगी और तुम पीटीआई को तंग नहीं करो। ये देखिए, ये मुल्क को अगर आपको नहीं लगता कि सूबे को और बिलखुसूस कराची को नुकसान होगा? ये अवाम को नुकसान हो रहा है, पूरे सूबे को नहीं, मुल्क को नुकसान हो रहा है। ये वो लोग हैं जिनको आप पाल रहे हैं। तो हमने इसकी मजम्मत की है। हम इसे मुल्क के हवाले से एक थ्रेट समझते हैं, हम इसे मुल्क दुश्मन बयान समझते हैं, और हमने ये मुतालबा किया था कि आप अपने इस बयान को वापस लें। इससे बहुत ही नेगेटिव मैसेज आपने दिया है, और आप आवाम के तर्जुमान नहीं है। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं जो चाहे फैसला करें, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या जमहूरियत अक्सरियत की आमरियत का नाम है? क्या अक्सरियत में अगर कोई है तो अपनी आमरियत मुसल्लत करेगा? जमहूरियत का मतलब है जमहूर की मुशावरत से, जो अक्सरियत में वो इक़्तिदार में आएगा, लेकिन फैसले जमहूर की मुशावरत से करेगा। 3.5 करोड़ की आबादी चीख रही है कि हमारे खिलाफ फैसला है। आप क्या कह रहे हैं? आपकी आमरियत मुसल्लत होगी शहरों के ऊपर। 90 अरब रुपए से ज्यादा लड़काने पे आपने कागजात में दिखाए, खर्च कहाँ किए? जेबों में डाले, तजोरी में डाले। आप तो लाड़काना के दुश्मन है। हम कह रहे हैं आप लाड़काना वालों के सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। आप शिकारपुर के, आप जगबाबाद के, आप घोटकी के,
आप नवाब शाह के, आप सक्खर के, आप रोड़ी के सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़, चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कराची के बाकी स्टेक होल्डर्स कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ बड़ी खामोशी से, कुछ बिटवीन द लाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप उनसे मुतालबा नहीं करते कि सब लोग एक आवाज़ होकर सिंध हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करें ताकि ये काला कानून जो है वो वापस हो सके? देखिए, बड़ी सादगी होगी इसको इस तरह से समझना। इस असेंबली में सबसे बड़ी अक्सरियत कराची से पीटीआई के नुमाइंदों की है और उसके बाद एमकेएम की है। ये दोनों पार्टियां एक साथ हैं और विफाक में हुकूमत में। इन्हीं दोनों पार्टियों ने कराची के ऊपर सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है सियासी और माशी तौर पे, वो मर्दमशुमारी का हुआ है कि आधी आबादी खाली गई। ये इसको नोटिफाई किसने किया है? इन्हीं दोनों पार्टियों ने। कोटा सिस्टम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ाया, किस पार्टी ने बढ़ाया? इन्हीं दोनों पार्टियों ने बढ़ाया। कराची सर्कुलर रेलवे का निज़ाम और कराची पानी के लिए तरस रहा, ये दोनों काम इस वक्त विफाक के ज़िम्मे, इन्होंने नहीं किए, ये दोनों इसके ज़िम्मेदार हैं। गैस का मसला हो रहा है, ये उसके ज़िम्मेदार हैं। तो ये खामोशी है ना, नीम खामोशी। ये तो इनके साथ इत्तेहाद किस ग्राउंड पे आदमी इत्तेहाद करेगा? इतना बड़ा बिल यहाँ ना लीपने के हैं ना पोतने के हैं, सारे बिल पास। पीएसपी से बन सकती है कोई बात, चूंकि वो आपके पास भी आए थे, आपकी मुलाकातें भी हुई हैं। देखिए, बात यह है कि तज्ज़िये की हद तक हम एक पेज के ऊपर हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि आप भी अपनी जिद्दोजहद करें, हम भी अपनी जिद्दोजहद करेंगे, एक ही सिमत में आगे बढ़ते हैं। कभी कोई मौका होगा तो इंशाल्लाह उसको। अच्छा, अगर ये मुतालबात बात होगी जरा। हाँ ठीक है, आपको क्या लगता है अगर यहाँ पे आपको नहीं सुना गया अगले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो अगला लाएअमल क्या होगा आपका? अगला लाएअमल तो हमारा और आगे बढ़ सकता है। फिलहाल अभी हम समझते हैं कि सीएम हाउस की तरफ, या देखें आइंदा इंशाल्लाह मशवरा करेंगे। तो आप सीएम हाउस का रुख करेंगे? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करेंगे। डॉक्टर उसामा रज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू आपने सुनी और वो ये कह रहे हैं कि अगर मुतालबात पूरे ना हो तो हम आगे बढ़ेंगे, यानी सीएम हाउस का घेराव कर सकते हैं, जिस तरह पीएसपी ने भी कहा है। चूँकि वक्त बहुत कम है, आखिरी पॉइंट बेग साहब किस तरह देखते हैं? गुफ्तगू आपने सुनी सब रहनुमाओं की, वो ये कह रहे हैं कि हम सीएम हाउस का भी घेराव कर सकते हैं। जी ज़फ़ीर, मेरे ख्याल में जैसा आपने पहले भी एक मुकर्रर की बात सुनी थी, उन्होंने यही कहा था कि हमारे पास ABCD प्लान मौजूद हैं और अभी हमारा एक धरना वहाँ पे शामिल नहीं हुआ। तो इसमें कि इनके पास आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और शायद ये अवामी जो उसकी साथ है उसके बाद ये सीएम हाउस तक जाए। ठीक, तो आपको लगता है कि ये ऑप्शन यूज कर? जी, अगर इनकी बात यहाँ ना मानी गई या इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए तो मैं समझता हूँ इस वक्त खाली हाथ जाना इनके अपने लिए नुकसानदेह होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध असम्बली के बाहर और सिंध असम्बली के मेंबर जनाब अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और वो सिंध असम्बली जिसके अंदर मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि ये तो अक़लियत में है, यहाँ अक्सरियत के फैसले होते हैं। बिल आपके सामने है, मुतालबा आपका बड़ा वाज़ेह है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। आपको लगता है रिव्यू होगा सिंध असम्बली में और ये बिल जो है वो रिटर्न होगा? देखें, इस वक्त जहाँ तक मुराद अली शाह साहब के स्टेटमेंट का ताल्लुक है तो मैं ये कहूँ कि ये 60 ख़ानदान हैं, ये 60 घराने हैं जो पार्लियामेंट के अंदर, असम्बलियों के अंदर आकर के बैठ जाते हैं। बाकी 8 करोड़ आवाम की अक्सरियत तो बाहर मौजूद है और 8 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी वही लोग कर रहे हैं जो इस वक्त असम्बली से बाहर होते हैं। मैं आम आदमी का नुमाइंदा बन करके उस असम्बली में मौजूद हूँ और बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि जो सूरत हाल इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद है वो पीपल्स पार्टी अपनी अददी कुव्वत की वजह से जमहूरी निज़ाम को आमरियत के रवैयों के साथ चला रही है। और जहाँ तक ये बात है कि काला कानून जो मंजूर हो गया असेंबली में, तो पीपल्स पार्टी ने अपनी अददी अक्सरियत का फ़ायदा उठाया है, लेकिन असेंबली के रूल्स के मुताबिक तो उसने तरामीम की भी इजाज़त नहीं दी, उसको ज़ेर बहस भी नहीं लाया, उसके ऊपर असेंबली मेंबरान को डिबेट करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। और अपोजिशन को तो छोड़ें, जमात इस्लामी को तो छोड़ें, इन्होंने तो अपने पार्लियामेंट के मेंबर को, अपनी सूबाई असेंबली के मेंबरान को भी इस पर इज़हार राय की इजाज़त नहीं दी। तो वो कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? इस वक्त मसला ये है कि कुछ ख़ानदानों ने सिंध के दही इलाकों को भी जो है ग़ुलाम बना करके रखा था। अब वही सोच इनकी शहरी इलाकों की तरफ बढ़ रही है, जिसको बहरहाल
عوام کی طاقت کے ساتھ جماعت اسلامی مسترد کر دے گی. بالکل ہم نے دیکھا، ہم آپ کو طلبہ سیاست سے جانتے ہیں، پھر آپ نے لیاری میں جہاں گڑھ سمجھا جاتا تھا وہاں سے آپ بیس کیمپ میں تو آپ نے انٹری مار دی. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشنز میں اگر جاتے ہیں آپ اور کراچی میں جو سندھ حکومت جو کراچی کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے تو اس کی بیس کیمپ تو آپ نے ہلایا ہوا ہے، لگتا ہے کہ کوئی سرپرائز ہوگا 2023 کے الیکشنز؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو کراچی اور کراچی کیا شہری سندھ کے اندر بھی جو نشستیں پیپلز پارٹی کو ملی ہیں وہ تو یا تو ڈیل کے نتیجے میں ملی ہیں یا جبر کے نتیجے میں ملی ہیں، لیکن اب وہ دور چلا گیا جب لیاری جیسے علاقے کے اندر پیپلز پارٹی کو لوگوں نے نکال کے باہر کر دیا ہے. تو یہ پہلا اقدام تھا، آخری نہیں. 2023 کے انتخابات انشاءاللہ پورے سندھ کے اندر سرپرائز بنے گے. اچھا، دوسرا یہ کہ بلدیات کے والے سے جوڑو تھوڑا سا، ہم نے شہریوں سے بھی بات کی، دھرنے سے ہٹ کر بھی تو ماحول بنا ہوا ہے جماعت کی طرف، ٹلڈ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ تیسرا دور بھی آ رہا ہے جماعت کا؟ دیکھیں اس وقت تو ہم یہ محسوس کر رہے ہیں جس طرح کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں نتائج ملے وہ ایک شہر کے لوگوں کے لیے بھی سرپرائز تھا، اور مختلف سیاسی جماعتوں سے توقعات رکھنے کے بعد اور ان کے جھوٹے وعدوں کے تھپڑے کھانے کے بعد شہر کراچی کی عوام نے دوبارہ اصل کی طرف رخ کر لیا ہے اور اب وہ جماعت اسلامی کو ہی نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں. ناظرین، اس وقت ہم یہاں دھرنے میں موجود ہیں اور کوشش کی ہم نے جماعت اسلامی کی اعلیٰ قیادت سے، ان کے کارکنان سے، عام شہریوں سے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں، وہ اس قانون کو کالا قانون کیوں کہہ رہے ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں اور وہ کس طرح اور کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے. اور جو ہماری قائدین سے بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ جب تک یہ مطالبہ، یہ کالا قانون واپس نہیں ہوتے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. ہم کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ نہیں کریں گے چونکہ اس ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا کہ وعدے وفا نہیں ہوتے، لیکن جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوگا، جب تک اس کالے قانون کو سندھ حکومت واپس نہیں لے گی، کراچی کو ترجیحات میں شامل لے گی، کراچی کو پانی، بجلی، کراچی کو بنیادی سہولیات نہیں دے گی، ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم نے کوشش کی کہ جماعت اسلامی جو کراچی کے حقوق کی بات کر رہی ہے، کراچی کو حقوق دو کی بات کر رہی ہے، وہ ان کی آواز اب تک پہنچائیں. اور امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.